हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी छोड़ने वाली दवा के बारे में। साथ ही हम जानेंगे इस दवा का उपयोग कैसे करते हैं, इसको लेने में क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कब तक लेना चाहिए इसे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर तंबाकू, सिगरेट या बीड़ी, गुटखा छोड़ने वाली दवाइयां भी मार्केट में आ चुकी हैं, जैसे कि बिप्रोपियोन, चेंटिक्स, निकोटिन पैच हो गए, इनहेलर्स हो गए, नेजल स्प्रे भी हैं। इन दवाओं के अलावा इनका यूज कैसे करते हैं वो एक अलग टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सबसे सेफ तरीका निकोटिन गम के बारे में, यानी कि च्युइंग गम के बारे में। जो चबाते हैं इस निकोटिन के फॉर्म को, उसे उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तंबाकू छोड़ने या सिगरेट छोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विल पावर। ये वीडियो देखने वाले लोग, अगर आप तंबाकू, सिगरेट या बीड़ी ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अंदर से पहले खुद को तैयार करना है कि मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का ये मानना रहता है कि हम छोड़ देंगे, अपना विल पावर इतना अच्छा है हमारा कि हम छोड़ देते हैं। और कुछ लोग हैं भी ऐसे जो छोड़ चुके हैं बगैर किसी सहायता के। तो सबसे पहले मेरा उनको दिल से सैल्यूट है कि ऐसे लोगों को नमन करता हूं मैं। बट मेडिकल रिसर्च जो ये कहती है कि जो लोग अपनी इच्छा से, अपने विल पावर से छोड़ पाते हैं, वो 1 या 2% होते हैं। जबकि दवाइयों का सहारा लेकर इसे छोड़ने का जो परसेंटेज है वो बढ़ा हुआ नजर आता है, जो कि 30 to 50% तक जाता है। यानी कि अगर 100 लोगों में से तंबाकू या सिगरेट छोड़ने की हिम्मत दिखाई लोगों ने, तो 100 में से केवल 2 या 3 लोग ही छोड़ पाते हैं। जबकि दवाइयों का सहारा लेने पर छोड़ने वालों की संख्या वही 30 से लेकर 50 तक पाई जाती है। तो मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप उन्हें यूज करके इसे छोड़ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है पहले, सबसे पहले खुद को तैयार करना कि आप छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग सिगरेट छोड़ने के लिए, क्विट करने के लिए एक ई सिगरेट का यूज करना शुरू कर रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है, उन लोगों का, कि ई सिगरेट जो है एक बेस्ट वे है आप सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ने के लिए। लेकिन मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये देखा गया कि ई सिगरेट और जो नॉर्मल सिगरेट है उसके दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स में कोई भी कमी नहीं पाई गई। यह उतना ही हानिकारक है जितना कि नॉर्मल सिगरेट है। क्योंकि सिगरेट में हम धुएं के साथ और भी बहुत सारी चीजें लेते हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कैंसर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, उसमें जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकती है, जिससे बीपी बढ़ने का चांस हो सकता है। और जो बहुत ही हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अगर वो सिगरेट पीते हैं तो कभी कभी उनको सडनली हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये इतनी खतरनाक होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हम ये जो निकोटिन का च्युइंगम है उसे हम कैसे यूज करें। निकोटिन च्युइंगम जो होती है उसे, उसमें निकोटिन ही होता है जो कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू में होता है। इसे ऐसे फॉर्म में दिया जाता है जिससे ये कम हानिकारक हो या इसका दुष्प्रभाव कम से कम हो। तो इसको लेने का सबसे सही तरीका क्या है हम ये जानते हैं। जैसे ही आप कोई भी कंपनी का निकोटिन गम यूज करते हैं, जैसे कि निकोटेक्स हो गया, निकोगम हो गया, आप कोई भी ले सकते हैं, आगे हम इसके ब्रांड्स की डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही आप उस च्युइंगम को लेते हैं, उसको जैसे ही मुंह में रखेंगे, उसको हल्का सा चबाना है। चबाने के बाद एक फ्लेवर रिलीज होगा, जिससे उसका टेस्ट बदलेगा। जैसे ही आपको महसूस हो, उसे चबाना रोक देना है और इसे हमारे मसूड़ों और गाल के बीच में रख देना है। और जैसे ही सलाइवा में मिक्स होगा ये हमारा निकोटिन, ये सीधे हमारे यहाँ ओरल कैविटी से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद कुछ समय के लिए इसको रख देना है। जैसे ही टेस्ट आना बंद हो जाए, उसके बाद दोबारा से थोड़ी देर के लिए फिर से इसको चबाना है। और जैसे ही टेस्ट आना शुरू हो जाए, फ्लेवर बदल जाए, वैसे इसको स्टॉप करके रख देना है। इसको कुछ समय के लिए दाएं तरफ या कुछ समय के लिए बाएं तरफ शिफ्ट करते रहना है। और यही तरीका कई बार रिपीट करना है जब तक कि उसका टेस्ट आना बंद ना हो जाए। आमतौर पर एक च्युइंगम जो है तो लेना चाहिए, जो समय उसका मैक्सिमम वो 15 से 20 मिनट तक चलता है।
इतने समय तक उसको हल्का-हल्का चबाइए। अब इससे क्या-क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, अभी हम जान लेते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि हम जैसे ही प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, चबाते हैं, तो उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता है, वोमिटिंग फील होती है। इसका मतलब यही है कि आपने च्युइंगम को बहुत ज़्यादा चबा लिया है या बहुत जल्दी में चबा लिया है, जिससे निकोटिन एकदम से ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है और ये वोमिटिंग जैसा फील कराता है। दूसरा उसका बचने का उपाय यही है कि उसको आप धीरे-धीरे चबाएँ। पहले हल्का-सा चबाएँ, जैसे ही टेस्ट उसका मिले, फिर कुछ समय के लिए रुकें। दूसरी समस्या होती है लोगों को चबाने के बाद पेट में जलन होना या एसिडिटी जैसा फील होने लगता है। तो उसका कारण ये है कि निकोटिन जैसे ही सलाइवा में आता है, तो सलाइवा को आप अगर निगल लेंगे तो इसके 2 बातें हो सकती हैं, इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला कि जैसे ये हमारे पेट में जाएगा, तो हमारे पेट में जो HCl है, जो एसिड है, वो इसे डिस्ट्रॉय कर देगा और इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, जिससे कि इसका असर खत्म हो जाएगा। दूसरा, ये निकोटिन पेट में एसिडिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण जलन या उल्टी जैसी समस्याएँ पैदा होती हैं। तो इसलिए इसे ज़रूरी है कि सलाइवा को हम निगलें नहीं, उसको अंदर नहीं लेना है, उसको थूकते रहना है बीच-बीच में। ये तरीका अपनाना है, इसी तरीके से इसको यूज़ करना है और आम तौर पर यह करीब 20 से 30 मिनट तक लग सकता है। दूसरी चीज़ें ये है कि अगर आप च्युइंगम यूज़ कर रहे हैं, चबा रहे हैं, उस दौरान आप कुछ भी ना खाएँ और चबाने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक भी कुछ ना खाएँ। इससे आपको इसका रिज़ल्ट ज़्यादा देर तक मिलेगा और इसके बाद जब यूज़ करते हैं तो कुछ लोगों का ये तरीका है कि जब हमें क्रेविंग होती है, यानी कि तलब महसूस होती है, तभी हम इस च्युइंगम को यूज़ करें। तो मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये तरीका बिल्कुल गलत है। जब भी आप च्युइंगम को लेने का शुरू कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो इसे एक रेगुलर टाइम इंटरवल के टाइम पर उसको शुरू करिए। उदाहरण के तौर पर जैसे आप दिन भर में 3 से 4 च्युइंगम या कि 5 या 6 च्युइंगम तक लेते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा स्मोक, जैसे कोई मोर देन 20 सिगरेट्स पर डे पीता है, तो उसको डोज़ ज़्यादा बढ़ाना पड़ सकता है और जो लोग एवरेज हैं, उनको कम डोज़ की ज़रूरत होती है। तो ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको कितने डोज़ की रिक्वायरमेंट है, आप अपना हिस्ट्री बताकर उनको ले सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि आप एक रेगुलर इंटरवल पे लेते रहें उसको। अब हम इसकी बात करते हैं, इसके कुछ जो मार्केट में कौन-कौन से ब्रांड्स इसके अवेलेबल हैं, आप कौन-कौन से ब्रांड्स में आप ले सकते हैं। तो इसके जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, उसमें निकोटेक्स है, निकोगम है, राइज़ है, निकोसिप है, निकोरेट है, स्टॉप निक है और निकोश्योर है। तो ये च्युइंगम आप ले सकते हैं। डोज़ आपको डिसाइड करना है, आप आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने करने पर कि आप कितना यूज़ करते हैं टोबैको या सिगरेट का, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डोज़ डिसाइड कर सकते हैं। इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो करीब 15 से 20 रुपए पर पीस इसका पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली आप ले, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है ये, लेकिन अगर आपने इसको ठान लिया है कि हमें क्विट करना है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए और इसे आप यूज़ कर सकते हैं, सेफ भी है और सही तरीके से यूज़ करें और डॉक्टर के साथ परामर्श लेकर शुरू करें, तो आप निश्चित तौर पर आपको इन आदतों से मुक्ति मिल सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।